Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the binding energy per nucleon of O16-8 is 7.97 mega electron volt, and that of O17 is 7.75 mega electron volt. The energy required to remove a neutron from O17 is 0.423 into 10 to the power n mega electron volt. Then find n. क्वेश्चन कह रहा है कि O16 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और O17 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि अगर O17 में से अपने को एक न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो उस न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी देंगे उसको इसके टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू पूछा है। तो बेसिकली पहले अपन एनर्जी निकालते हैं, फिर एनर्जी को इसके टर्म में कन्वर्ट करके वहां से एन का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन को एक इक्वेशन के रूप में देखें तो देखो क्या बनेगा। ये O17 है, O17 है, ये 8 है। यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर होता है, और ये 17 क्या है, 17 है इसका मास नंबर। इसमें से अगर एक न्यूट्रॉन अपन निकाल देंगे, ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जो मास नंबर है वो 17 में से घट के 16 हो जाएगा, और एक न्यूट्रॉन अपन यहाँ पे निकाल दिए। तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1 और चार्ज होता है 0। तो ये हो गया क्या, इक्वेशन। तो बेसिकली क्या, इसको निकालने में कितना एनर्जी वेस्ट मतलब दिए हैं अपन, वो एनर्जी निकालना है। तो देखो, पहले इसका की कॉन्सेप्ट अभी अपन डिस्कस करते हैं। इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो फॉर्मूला है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, देखो, इसके बाइंडिंग एनर्जी में से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब O17 जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O17 में से अगर अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O16 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर। तो बेसिकली इसके बाइंडिंग एनर्जी में से इसका बाइंडिंग एनर्जी घटा देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, इसका की कॉन्सेप्ट। अब आता है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे कैसे। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने पास क्या है, दिया दिया हुआ है, और पर न्यूक्लियन को अगर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे एटम का बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो देखो, O17 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 7.75। तो 7.75 को अगर अपन 17 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया कितना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एटम, और वो एटम कौन सा है, O17, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O16। तो एक न्यूक्लियन का कितना है, 7.97 इंटू 16। तो देखो, इसको जब कैलकुलेट किया अपन, मतलब इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 131.75 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 127.52 के बराबर। तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 0.423। तो इसको 0.423 में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से डिवाइड भी दे दिए और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो जब इसको डिवाइड किए तो ये आ गया कितना, डिवाइड करने पे ये आ गया 0.423 इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या आया, ये आया एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर, एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर। और क्वेश्चन में जो है 0.423 इंटू 10 to the power n दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर कर देंगे, ये बराबर कर देंगे 0.423 इंटू 10 to the power n के बराबर। अब ये दो इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दिए, तो इसको कट कर दिए, तो यहाँ से जब कंपेयर किए तो n क्या आ गया, n आ गया 1 के बराबर। तो hence the answer of this question or the value of n is equal to 1. Hope you understood it well. Best of luck.